भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। आपका सही जवाब है सूरत। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स। आपका सही जवाब है डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। आपका सही उत्तर है लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसालू, मजारे, काल्वर्ट, फ्रैंको मार्टिन। आपका सही जवाब है काल्वर्ट। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इन सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात, असम। आपका सही उत्तर है बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। आपका सही जवाब है फ्रांसीसी। सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, 1605 ईस्वी में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1632, 1774, 1651। आपका सही जवाब है 1632। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कहा कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वारेन हेस्टिंग्स, टीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। आपका सही जवाब है टीबी मैकाले। मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, शुजाउद्दीन मुहम्मद खान। आपका सही जवाब है मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट फारुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आपका सही जवाब है प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। आपका सही जवाब है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। आपका सही जवाब है 1757 में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपका सही जवाब है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी।